नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है, ध्यान में अगर आप करते हो और ध्यान में आपको कोई दिव्य अनुभूति नहीं हो रही है, तो उसके क्या कारण हैं? उसके लिए हम विस्तृत में आपको जानकारी दे रहे हैं। ध्यान करते करते हमारा मन धीरे धीरे और चंचल हो जाता है, जिसे हम ध्यान से भटकना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेडिटेशन, ध्यान का अर्थ है अपने को जानना और फिर उस विराट को, उस सत्य परमात्मा को जानना है। ध्यान में आपको शक्तियां भी प्राप्त होंगी, लेकिन उसमें आपको फंसना नहीं है, क्योंकि साधना का उद्देश्य अपने को जानना और उस परमपिता परमेश्वर को जानना है। ध्यान करते समय कोशिश करें कि वो जगह हवादार हो, उस तरह की जगह चुनें, जैसे कोई पार्क जहाँ पे नेचुरल हवा चल रही हो, नेचुरल वातावरण हो, पेड़ पौधे फूल आदि हों। अच्छा स्वच्छ वातावरण चूज करें जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, या आप इसे अपने छत पर भी बैठकर कर सकते हैं जहाँ ओपन आकाश हो। अगर इस तरह की भी जगह नहीं मिल रही तो आप उस कमरे को चूज करें जहाँ कोई खिड़की हो, जहाँ से हवा, शुद्ध हवा आती हो। क्योंकि जो ऑक्सीजन का लेवल अगर अच्छा होता है तो आपकी श्वास धीरे धीरे भी चलती है, तब भी वो ध्यान में जल्दी उतर जाती है। और कोशिश करें ध्यान को तब करना है जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, ओपन हुई हो। जब सुषुम्ना नाड़ी आपके लेफ्ट नाक और राइट नाक के जो दो छिद्र हैं, उनमें पहले पौना घंटा लेफ्ट साइड और पौने घंटे राइट साइड नासिका आपकी चलती है, और बीच के जो 25 मिनट हैं उसमें जो आपके 15 मिनट हैं वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी उस टाइम खुली होती है। अगर आप सुषुम्ना नाड़ी के खुले रहने पर ध्यान करते हैं तो आप शीघ्र ही ध्यान में उतर जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। समय का सुबह ध्यान करना है और शाम को जब भी ध्यान करें, ध्यान रखें आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो। अगर आपको सुषुम्ना नाड़ी ओपन करनी हो तो उसके लिए भी वीडियोस डाली गई है, आप मेरे चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। इस सुषुम्ना नाड़ी को अगर नहीं खुली है तो उसे कैसे जल्दी से शीघ्र से ओपन करके ध्यान में बैठ जाएं। ध्यान बेस्ट श्वास पर ध्यान रखें। कोशिश करें ध्यान आपका श्वासों से ही शुरू हो, क्योंकि श्वासों पर ध्यान करने से आप शीघ्र ही विचार रहित हो जाते हैं। और अगर आप उन विचारों को देखना चाहते हैं तो देखें, लेकिन साक्षी भाव होकर। किसी भी विचार में आप तृप्त ना हो, उसको देखना है। और जब आपने ध्यान के लिए बैठना है तो पीठ को सीधी कर कर पूरे शरीर को सीधा रखें और आंखें बंद करके बैठ जाएं।
और हल्की सी आंखों को ऊपर की तरफ कर लें और आगे चक्कर पर ध्यान रखें। आगे चक्कर पर ध्यान रखें। हल्का सा आपको सिर ऊपर की तरफ उठा लेना है, हल्का सा, और इस तरह आप ध्यान में बैठे रहें। आपको ध्यान को धीरे धीरे करना नहीं पड़ेगा, ये स्वतः ही घटित हो जाएगा। शुरू में आपने ऐसी प्रक्रिया बनानी है कि ध्यान में बैठ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उस ध्यान की अवस्था को भी छोड़ना क्या है, छूट ही जाएगी और स्वतः ही आपका ध्यान घटित हो जाएगा। बस शुरू में हमें ऐसा करना पड़ता है, ध्यान में बैठना पड़ता है। बाद में वह ध्यान स्वतः ही घटित हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वह सब अपने आप छूट जाता है। वह अपने आप अपने भीतर ऊर्जा को, चेतना को खींच लेती है। विचार और बुद्धि को छोड़ देना है। क्योंकि आप शरीर भी नहीं हैं, आप बस एक चेतना है। आत्मा के 3 गुण हैं: सत्य, चित्त, आनंद। सच्चित आनंद। और जब भी अपने ध्यान में बैठना है तो हल्की सी फेस पर, चेहरे पर मुस्कुराहट रहे आपकी, और सब कुछ प्रेम से भरा हो। सभी से अपने प्रेम करना है, चाहे पेड़ हो, पौधे हों, पशु पक्षी, मित्र, रिश्तेदार, घर के, सभी से प्रेम करना है। क्योंकि कबीर साहिब जी ने कहा है, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो धीरे धीरे जब ऐसी स्थिति में आप आगे बढ़ेंगे तो प्रकाश भी आपको दिख सकता है और अंधेरा भी आपको दिख सकता है, आकाश भी आपको दिख सकता है। लेकिन घबराना नहीं, आपने आगे बढ़ते रहना है। ये इसी के लक्षण हैं, ध्यान के लक्षण हैं। और कभी कभी आपको शरीर में खारिश होना, ध्यान में बैठे हुए, या झटके महसूस होना, इस तरह की भी होंगी। लेकिन आपने अपने आप को साक्षी भाव में रखना है, हर चीज़ को देखना है। कोई आपको खुशी हुई तब भी साक्षी भाव को में अपने उस खुशी को देखना है। आपका शरीर उस खुशी में शामिल होगा, लेकिन आपकी आत्मा नहीं। आपको उस साक्षी भाव से ही देखना है, ये शरीर सुख को कैसे भोग रहा है, और अगर दुख आए तो दुख को कैसे भोग रहा है। आपने जैसे दूर खड़ा होकर कोई व्यक्ति किसी को देखता है, इस तरह आपने अपनी आत्मा को के साथ अपने आप को देखना है कि ये शरीर क्या कर रहा है। इसी को हम साक्षी भाव भी कहते हैं। स्वयं को ही देखना, क्या क्या करते हैं, क्या विचार आते हैं, किसी को रोकना नहीं, आपने सिर्फ देखना है साक्षी भाव में। धीरे धीरे जैसे जैसे आप साक्षी भाव में रहने लग जाएंगे तो आप एक गहरे ध्यान में अपने आप चला जाया करेंगे, और फिर साक्षी भाव भी आपका धीरे धीरे छूट जाएगा और आप लीनता को प्राप्त हो जाएंगे। मीन्स आप उस विराट में आप लीन होना शुरू हो जाएंगे। इसी को ही हम समाधि भी कहते हैं। तो उम्मीद होगी दोस्तों आपको इसमें सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर अच्छी लगे तो आप अपने जो भी अध्यात्म के रास्ते पे हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।